जिसमें हमने फ्यूचर बाय किया, पुट बाय की थी, राइट। तो ये हमारा ट्रेड बन गया लॉन्ग। ठीक है। अब हम इसे हेज कैसे करेंगे? अगर हमें इसे हेज करना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये हेज पोजीशन ही है। फ्यूचर बाय प्लस पुट बाय इज हेज पोजीशन, क्योंकि इसमें हमारा लॉस फिक्स है। मैं यही देखना चाह रहा हूं लोगों को कि लोग कंफ्यूज ना हो। जब हम एक फ्यूचर बाय कर रहे हैं और साथ में हम पुट बाय कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो हमारा फिक्स हो गया। ओके। अब रात को निफ्टी अगर क्रैश भी हो जाए, वो 1000 पॉइंट से लेके 5000 पॉइंट भी गिर जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस 11000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये ग्राफ में भी दिखा रहा है, इससे नीचे जाएगा ही इससे नहीं। नीचे जाएगा ही नहीं। और प्रॉफिट का रेशियो ये हो सकता है। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस आपने फिक्स कर लिया। ओके। अब ये पोजीशन वो लोग बना सकते हैं जो कि बार बार आज ट्रेड लिया, नहीं हमारे फेवर में आया, काट दिया, फिर कल आए, फिर नया ट्रेड लिया। अगर हमारे चार्ट पे वो हमें फंडामेंटली सही दिख रहा है तो हम ये पोजीशन बनाए ना कि हमने फ्यूचर बाय किया और हम होल्ड पे बैठ गए। जिस दिन हमारा ये चलेगा, मान लीजिए यहां से 500 पॉइंट बाजार ऊपर गया, तो 500 पॉइंट जाने में फ्यूचर तो हमें 500 पॉइंट देगा ही। पुट अगर ये हमने 233 के लिए, ये 100 रुपए गिर जाएगी। ठीक है। तो 400 पॉइंट फिर भी हमारे घर आए। ठीक है। आप तो कितने के पुट पे हम कितने का फ्यूचर ले रहे हैं? फ्यूचर तो हम एट दी मनी ही लेंगे, वो तो जो बाजार में रेट चल रहा है उसी को ही लेंगे। एट द मनी लेंगे। ठीक है। अब पुट हमने एट दी मनी ली। ठीक है। अब मैं इसका और सरल तरीका बताता हूं आपको कि ट्रेड में हमने क्या किया, फ्यूचर बाय प्लस पुट बाय ये किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब फ्यूचर का क्या मतलब होता है? कॉल बाय प्लस पुट बाय, पुट सेल। ठीक है। फ्यूचर बाय का मतलब है कॉल बाय प्लस पुट सेल। हाँ। अगर हमें हेज पोजीशन लेनी है तो यहां हम कॉल प्लस करेंगे, पुट माइनस करेंगे, और एक तो हमारी ये हो गई और प्लस यहां हो गई पुट बाय, जो हमारा ये है, ये और ये कट गई। यानी कि कॉल अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी हेज पोजीशन फ्यूचर के बराबर चलेगी, लेकिन वो हेज रहेगी। हेज क्यों रहेगी? हाँ, पहले मैंने ये समझाया कि फ्यूचर बाय को हम सिंथेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। राइट। लेकिन जब हम सिंथेटिक में कोई चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो लॉस अनलिमिटेड है। जैसे कि हमने फ्यूचर में दिखाया, देखा था, बिल्कुल नीचे जा रहा था, नीचे तक जा रहा था, प्रॉफिट ऊपर जा रहा था। लेकिन हमें तो अपना प्रॉफिट भी, लॉस भी जो है वो कैप करना है। हाँ। हम किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट में आए या ना आए, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक ट्रेड ले सकता हूं, मुझे नहीं पता कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड करेगी या लॉस देगी। ठीक है जी। ठीक है। ये मार्केट के ऊपर है, लेकिन मैं मार्केट को क्या देने वाला हूं ये मुझे मार्केट में ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए, ट्रेड लेते वक्त। लेकिन अगर मेरे से विपरीत दिशा में ट्रेड चला जाए, यानी कि ट्रेड मेरे से ऑपोजिट चला जाए, तो मैं मार्केट को क्या देने वाला हूं ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। और ये चीज हम अभी इंडेक्स में कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में क्या है, लिक्विडिटी बड़े आराम से होती है। ये ट्रेड अगर मुझे रिलायंस में लेना है तो भी मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा, मुझे HDFC में लेना है तो भी मैं ऐसे ही करूंगा, मुझे TCS में लेना है तो भी मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है। मैं किसी भी चीज में अपने ट्रेड को जो मैं करता हूं, और यही एक वजह है कि आज मेरे लॉसेस कम होते हैं, लेकिन मेरे को जब प्रॉफिट मिलता है तो मैं पूरा राइड करता हूं। ओके। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 48,300 की कॉल 500 में बाय करी, तो मैं यहां बाय छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं 500 का भी रिस्क नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा कि 500 के ऊपर कोई होगी, यानी 48,300 की जगह 48,800, ये मैं सेल कर जाऊंगा, जो कि 200 की बिक्री होगी। ठीक है। अब 500 के सामने मैंने रिस्क ले लिया, 200 पॉइंट ये यहां से मेरे घर आ गए, क्योंकि ये मैंने सेल किया तो मुझे इसका बेनिफिट मिल गया। बाय करने से मेरे पैसे चले गए, सेल करने से मेरे को वो उतना प्रीमियम रिसीव हो गया, तो मेरा लॉस 500 की जगह 300 का रह गया। राइट। ठीक है। मतलब 300 से मार्केट ऊपर जा रहा है। मेरा कोई एक दिन में तो खत्म होएगा ही नहीं। हाँ। मान लीजिए 500 वाला 400 आएगा
तो ये 200 वाला भी 100 आ जाएगा। हाँ। मैं फिर यहाँ से कूद के 200 पे आ जाऊंगा। तो मैंने 100 रुपए यहाँ रिकवर कर लिए, 100 रुपए मैं और नीचे रिकवर करूंगा, फिर 100 करूंगा। तो मैं ये जो 500 लॉस दिख रहा है इसको भी जाते जाते 100 पे ही कहीं जाके 100-150 पे खत्म करूंगा। अगर मैं ट्रेड लेता और मेरा ट्रेड उल्टा पड़ा तो लॉस तो मैं भी लूंगा, लेकिन आप 500 पॉइंट ले रहे हैं, मैं उसे कम करते 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 150 पे ले आया। हाँ राइट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ऑप्शंस में फॉलो करें तो हम पैसा बहुत बचा भी सकते हैं और बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं। अब इसमें ये तो हमने बात करी, लॉस हो गया। मान लीजिए बाजार ऊपर को चला जाए तो हमें इसमें प्रॉफिट 300 पॉइंट मिलेगा। आई एम हैप्पी विद दैट 300 पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये बीच का गैप है बस हमें यही मिलेगा। इसका ये थीटा खत्म हो जाएगा, ये मतलब ये माइनस में चलने लगेगी, यहाँ हमारे को प्लस मिलेगा। लोग ये मान के चलते हैं कि चलो इसकी जरूरत क्या है, प्रॉफिट जाएगा तो पूरा 500 चाहिए मुझे। आप हर ट्रेड लेते वक्त लोगों की मेंटेलिटी ये है कि मुझे तो प्रॉफिट ही होगा। हाँ। और मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने ट्रेड लिया तो मतलब लॉस निश्चित है। अब मुझे ये देखना है कि मैं अपने लॉस को कैसे कम कर सकता हूं। जिस दिन आप देखिए, सोच का फर्क क्या है। एक आदमी जिसको 15 लाख का लॉस हुआ वो सिर्फ बस यूं का फर्क है, बाय की जगह सेल कर लेता तो प्रॉफिट आ जाता। हाँ, उल्टा हो जाता। अगर किसी ने सेल किया और वो लॉस में है तो वो एक बटन सिर्फ उल्टा दबाना था, प्रॉफिट में आ जाता। तो प्रॉफिट और लॉस में जो हमारा एग्जीक्यूशन है, बहुत पेपर थिन लाइन का फर्क है।